अनम्यूट के एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय निवेश की दुनिया में हो रही एक ऐसी क्रांति की जो चुपचाप सब कुछ बदल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पैसिव फंड्स की। ये वो नाम है जो आजकल हर निवेशक की जुबान पर है। सोचिए, जब शेयर बाजार एकदम रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा हो तो दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, यार पैसा लगाएं तो लगाएं कहां। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को परेशान करता है ना? और शायद इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़े नंबर में छिपा है। पैसिव फंड्स में निवेशकों के जो खाते हैं, उनकी संख्या कुछ ही सालों में 1.30 करोड़ से सीधे 3 गुना बढ़कर 4.81 करोड़ हो गई है। ये कोई छोटी-मोटी लहर नहीं, ये तो एक सुनामी है। और ये साफ इशारा है कि भारतीय निवेशक अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए इस बदलाव की तह तक जाते हैं। देखिए, हम सिर्फ किसी नए निवेश के तरीके को नहीं देख रहे हैं। हम निवेश को लेकर पूरी सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट देख रहे हैं। पुरानी धारणाएं टूट रही हैं और निवेशक अब होशियार विकल्प खोज रहे हैं। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन है। वो ये कि ज्यादा फीस देने का मतलब बेहतर रिटर्न की गारंटी बिल्कुल नहीं है। सालों तक यही माना जाता था कि एक महंगा फंड मैनेजर कोई जादू कर सकता है, लेकिन अब निवेशक सवाल कर रहे हैं, क्या हमें हमारे पैसे की सही वैल्यू मिल भी रही है? तो फिर रिटर्न की इस बड़ी लड़ाई में जीत किसकी हो रही है? क्या पारंपरिक महंगे एक्टिव फंड्स का दबदबा है या फिर नए कम लागत वाले पैसिव फंड्स ने बाजी पलट दी है? चलिए सीधे आंकड़ों को ही बोलने देते हैं। और ये देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। ट्रांसपोर्ट और डिफेंस सेक्टर में पैसिव फंड ने करीब 33% का रिटर्न दिया, जबकि एक्टिव फंड 24% पर ही अटक गया। मतलब सीधा सीधा 9% का भारी अंतर। और यही कहानी बैंकिंग और फाइनेंस में भी दोहराई गई। तो नंबर्स तो जोर शोर से कहले हैं, इन क्षेत्रों में पैसिव फंड्स क्लियर विनर हैं। और ये कहानी सिर्फ शेयरों तक ही सीमित नहीं है। जब बाजार में डर का माहौल होता है तो सब सोने की तरफ भागते हैं, और गोल्ड ईटीएफ, जो सोने में निवेश करने का एक आसान पैसिव तरीका है, उसने 51% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया है। ये एक जबरदस्त प्रदर्शन है। और अगर लगा कि सोना प्रभावशाली था, तो जरा चांदी के प्रदर्शन को देखिए। सिल्वर ईटीएफ ने तो 53% का, यानी उससे भी बेहतर रिटर्न दिया है। ये एक और पावरफुल एग्जाम्पल है कि कैसे पैसिव रणनीतियां शानदार परिणाम दे सकती हैं। तो भाई, इन पैसिव फंड्स का सीक्रेट सॉस क्या है? ऐसी क्या चीज है जो निवेशकों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही है? आइए इनके सबसे बड़े फायदों को जानते हैं। इनकी 3 सुपर पावर्स हैं: कम लागत, पूरी पारदर्शिता और जबरदस्त सरलता। सबसे पहले कम खर्च। इनकी मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है, जिससे रिटर्न का ज्यादा हिस्सा जेब में रहता है। दूसरा है पारदर्शिता। हमेशा पता होता है कि पैसा कहाँ लगा है, क्योंकि ये निफ्टी 50 जैसे किसी जाने माने इंडेक्स को ही कॉपी करते हैं। और तीसरा, सरलता। कोई टेंशन ही नहीं कि कौन सा शेयर खरीदें या बेचें, सब कुछ ऑटोमैटिक है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि सारा पैसा पैसिव फंड्स में लगा दिया जाए, यह याद रखना बहुत जरूरी है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसका दूसरा पहलू क्या है? पैसिव फंड्स की दुनिया में छिपे हुए जोखिम क्या हैं? चलिए अब उस पर भी एक नजर डालते हैं। और यह है सबसे बड़ा अंतर, खास तौर पर तब जब बाजार में गिरावट आती है। सोचिए, एक एक्टिव फंड मैनेजर एक कार का ड्राइवर है जो खतरा देखकर ब्रेक लगा सकता है, पर एक पैसिव फंड एक ट्रेन की तरह है जो अपनी पटरी पर ही चलेगी। अगर पटरी नीचे जाती है तो ट्रेन भी उसके साथ नीचे जाएगी। इसमें कोई सेफ्टी नेट नहीं है, मतलब बाजार 20% गिरा तो फंड भी 20% गिरेगा। तो अब फायदे भी पता है, नुकसान भी। तो एक स्मार्ट निवेशक को क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ का लाभ उठा सकें? आइए एक स्मार्ट निवेश रणनीति बनाते हैं। एक्सपर्ट मेजर आशीष चड्ढा के अनुसार पैसिव फंड्स नए निवेशकों के लिए एक शानदार शुरुआती बिंदु हैं। क्यों? क्योंकि वे निवेश का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, अनुशासन। ये बाजार की छोटी मोटी हलचल पर घबराने के बजाय लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने में मदद करते हैं, और कम लागत तो सोने पे सुहागा है। तो इन्हें अपनी रणनीति में कैसे शामिल कर सकते हैं? पहला नियम, लंबा सोचें। ये फंड्स कम से कम 15-20 साल के लक्ष्यों के लिए बेस्ट हैं। दूसरा, गिरावट का फायदा उठाएं। जब बाजार में गिरावट हो तो उसे एक अवसर के रूप में देखें और एक मुश्त निवेश करें। और तीसरा, अपने लक्ष्य के करीब आने पर बेचें।
जब घर खरीदने या रिटायर होने का लक्ष्य सिर्फ 1 या 2 साल दूर हो, तब अपना पैसा सुरक्षित निकाल लें। अब ये सब इस बात पर आता है कि कोई कितना रिस्क ले सकता है। अगर कोई रूढ़िवादी निवेशक है जिसे अपनी पूंजी सुरक्षित रखनी है, तो पोर्टफोलियो का केवल 10 से 15% हिस्सा ही इंडेक्स फंड में रखें। बाकी का बड़ा हिस्सा डेट फंड्स जैसे सुरक्षित विकल्पों में रखें। यदि कोई थोड़ा और जोखिम उठाने को तैयार है, एक मध्यम निवेशक के तौर पर, तो 10-15% इंडेक्स फंड में और अतिरिक्त 5% किसी खास सेक्टोरल फंड जैसे कि बैंकिंग या रक्षा क्षेत्र के फंड में निवेश करके रिटर्न को बढ़ाया जा सकता है। और अगर कोई आक्रामक निवेशक है जो ज्यादा रिटर्न्स के लिए ज्यादा जोखिम लेने से नहीं डरता, तो इंडेक्स फंड और सेक्टोरल फंड दोनों में 10 से 15% तक निवेश किया जा सकता है। बाकी पैसा सीधे उन व्यक्तिगत शेयरों में लगाया जा सकता है जिन पर भरोसा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारतीय निवेशक अब समझदार हो रहे हैं। वे अब बाजार को हराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे बाजार के साथ चल रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कम लागत और अनुशासन के साथ लगातार बाजार के बराबर रिटर्न हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तो अब हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इस बदलते हुए निवेश के माहौल को देखते हुए, क्या आपकी अपनी निवेश रणनीति भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर।